हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है, हर जगह पे इंडिया में गर्मियां अभी शुरू हो चुकी है। और ये गर्मियों की सीज़न में हमें अपने गुलाब के पत्ते को मेंटेन कैसे करना है, उसकी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखना है, उसके ऊपर आज की वीडियो है। और ये वीडियो बेसिकली कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर है कि आपको ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है ये गर्मियों की सीज़न में, ताकि आपके गुलाब के पत्ते भी खूबसूरत बने रहें। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र का कमाल नहीं है। ये जो है वो सीधा सीधा पानी देने के तरीके, आपने प्लांट को गर्मी में कैसे मेंटेन किया है उसका तरीका, यही एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे गुलाब के पत्ते के ऊपर। और उनमें से सबसे बड़ा जो कल्प्रिट रहता है, जो आपके गुलाब के पत्ते को ख़राब करता है, वो है फर्टिलाइज़र। जी हाँ, अगर आप ब्रांडेड से ब्रांडेड फर्टिलाइज़र ले लीजिए, जी हाँ, अगर आप ब्रांडेड से ब्रांडेड फर्टिलाइज़र ले लीजिए, भले वो फर्टिलाइज़र हाइफा का हो या तो CFL का हो, महंगा का महंगा फर्टिलाइज़र भी आपके पौधे के लीव्स को ख़राब कर सकता है ये समर सीज़न में। तो करना क्या है, देखिए, करना सीधा सिंपल चीज़ है। जितना हो सके प्लांट को पानी के ऊपर डिपेंडेंस रखिए। आपका पौधा जितना पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा उतना ही खूबसूरत ग्रो होगा। ये जितने भी अभी मैंने आपको प्लांट्स दिखाए, ये सारे प्लांट्स को मैंने लगातार 20-25 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। नॉट अ सिंगल फर्टिलाइज़र, कोई भी NPK नहीं दिया है मैंने इनको। किसी भी टाइप का 12-61 या तो 17-10-27 कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। ये जो प्लांट है, ये सारे प्लांट के पत्ते आप देख रहे हो, ये पत्ते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। देखिए, हमारा जो गुलाब रहता है वो भी एक दूसरे प्लांट की तरह ही होता है। उसको पता है कि कौन से क्लाइमेट में उसको कैसे रिएक्ट करना है। गर्मियों की सीज़न में उसको पता होता है कि ये गर्मियों की सीज़न में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकालने हैं। इस हिसाब से ही टेम्परेचर में अपने आप ही वो डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरफियरेंस हम लोग करते हैं। एज अ ह्यूमंस हम अपने प्लांट को और खूबसूरत और तेज़ी के साथ खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ही हम अपने प्लांट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आराम से पेशेंसली काम कीजिए। आपको अगर अपने प्लांट को खूबसूरत बनाना है तो सबसे पहली चीज़ जो करनी होगी वो है डेली की दिन में 2 से 3 बार शावरिंग। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर आप 4 से 5 बार शावरिंग कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुलाब को बारिश बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास करके जब टेम्परेचर आपके यहाँ 38-40 डिग्री हो, और ऐसे में अगर आप शावरिंग करते हो तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है क्लाइमेट का, 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर और साथ में आपके जो प्लांट के ऊपर अगर आप शावरिंग करोगे, यानी कि प्लांट को लगेगा कि मेरे ऊपर बारिश हो रही है, तो ये चीज़ प्लांट को बहुत अच्छी लगेगी और इससे आपके जो प्लांट है वो अपने आप ही खूबसूरत पत्ते डेवलप शुरू कर लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लांट को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए, प्लांट को पानी दीजिए। जितना अगर आप अपने अच्छे से प्लांट को पानी प्रोवाइड करोगे तो आपका प्लांट अपने आप ही अपने अच्छे पत्ते डेवलप करेगा। जितने आपने अपने प्लांट की मीडिया को सूखा रखा है तो प्लांट के पत्ते भी ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी की सीज़न है। आपको पता है गर्मी में हर एक लिविंग बीइंग को पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे में हमारे गुलाब को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो उसको पानी दीजिए दिन में 2 बार 3 बार। अगर आपका सिंडर में है तो 3 बार पानी दीजिए, अगर आपका कोकोपीट में है तो 2 बार पानी दीजिए, मिट्टी में है तो डिपेंड करता है आपने मिट्टी कैसी बनाई है। आपने मिट्टी सैंडी सॉइल बनाई है या तो एकदम कीचड़ टाइप मिट्टी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी देना है। लेकिन प्लांट के मीडिया को ज़्यादा सूखा मत रखिए। जितना सूखा मीडिया रहेगा प्लांट उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा। प्लांट के मीडिया के अंदर गैसेस क्रिएट होंगे, प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से प्लांट आपका धीरे धीरे डाईबैक होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पानी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये गर्मियों की सीज़न में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमें कितना करना है। देखिए, पत्ते की जहाँ तक बात आती है, हमारे गुलाब के, खास करके हमारे गुलाब के पत्तों की बात आती है, तो इंसेक्टिसाइड को हम भूल ही नहीं सकते। तो क्या हमें इंसेक्टिसाइड हर हफ्ते स्प्रे करना है? देखिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का एक बहुत सिंपल रीज़न है कि जितना ज़्यादा आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो, प्लांट वही न्यूट्रिएंट्स अपने पत्तों के अंदर और अपने नोड एरियाज़ के अंदर स्टोर करके रखता है। और जैसे ही जो पेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि थ्रिप्स वगैरह, अगर
अगर उनको अच्छा खासा खाना मिल जाता है प्लांट के लीव्स के ऊपर और प्लांट की नोड्स के अंदर से, तो बाद में वो आपके प्लांट को अटैक करके ही रहेंगे। तो मेरा कहने का सिंपल यही मतलब है कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हो, आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप जितना कम फर्टिलाइज़र दे रहे हो, उतना कम आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ये जो प्लांट है मेरे, ये जितने भी मेरे रोजेज़ है, उनको मैंने लगातार 20-25 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो मुझे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने 15 दिन में एक बार इसके ऊपर एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे किया है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे प्लांट के पत्ते देखेंगे, सारे खूबसूरत और पेस्ट फ्री है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन कुछ भी नहीं लगा है। लेकिन अगर ये प्लांट को मैं हफ्ते में 1 बार या तो 2 बार फीडिंग देना कंटिन्यू करूँगा, तो मुझे हर हफ्ते इसके पीछे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है कि जितना कम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करोगे, तो प्लांट के ऊपर वो इंसेक्टिसाइड यानी कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है, वो केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्ट्रेस हमारे प्लांट के ऊपर नहीं लगेगा। क्योंकि केमिकल इंसेक्टिसाइड भी हमारे प्लांट के ऊपर हल्का हल्का सा स्ट्रेस क्रिएट करते ही है। तो हमें प्लांट को ये सब केमिकल चीज़ों से स्ट्रेस फ्री रखना है, ताकि हमारे प्लांट के पत्ते अच्छे खासे ग्रो हो सकें। तो ये जो पत्ते मेरे प्लांट के ऊपर निकले हैं, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है। सिर्फ मैंने पानी पे मेहनत की है, शावरिंग की है और मैंने ठीक तरीके से वाटरिंग की है। इसके अलावा मैंने प्लांट के अंदर कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा ये गर्मियों की सीज़न में, कि आप अपने प्लांट के ऊपर सीवीड का स्प्रे ज़रूर करिए। सीवीड का स्प्रे कोई भी नॉर्मल सीवीड ले लीजिए, मैं बायोवीटा का एप्लीकेशन करता हूँ। इससे ये प्लांट को ये होगा कि प्लांट सीवीड स्प्रे करने से प्लांट के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है, गर्मियों में जो लू वाली गर्म हवा चलती है, उसकी वजह से हमारे प्लांट को स्ट्रेस लगता है। वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, वो बायोवीटा या तो कोई भी दूसरे सिंपल सीवीड से प्लांट को मिलती रहेगी। तो सीवीड का स्प्रे करोगे, इससे प्लांट की स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और रूट सिस्टम को अगर आपको प्लांट को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो पोटेशियम ह्यूमेट आप महीने में 1 बार या तो 20-25 दिन में 1 बार आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर ज़रूर डालिए, ये मत भूलिए। क्योंकि पोटेशियम ह्यूमेट से भी आपके प्लांट के जो वाइट रूट्स होते हैं डेवलप होंगे। और गर्मियों की सीज़न एक ऐसी सीज़न होती है कि ये क्लाइमेटिक कॉम्बिनेशंस में आपके प्लांट के वाइट रूट्स मैक्सिमम डेवलप होंगे। और ये जो पत्ते आप देख रहे हो, ये वाइट रूट्स की वजह से ही है। अगर आपके प्लांट के अंदर जितने अच्छे वाइट रूट्स होंगे, आपके प्लांट उतने ही अच्छे पत्ते निकाल के आपको दे सकता है। तो बस मैं यही 2 जो चीज़ें हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी बहुत सारे लोग अभी ऑर्गेनिक वगैरह बोलेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक भी आप दे सकते हो, मैं भी देता हूं ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप देते हो तो उसको फुल्ली डाइल्यूटेड फॉर्म कर लीजिए। फुल डाइल्यूटेड, एकदम पतला और लाइट कलर का लिक्विड बनाइए। काउडंग लिक्विड अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। और जो अभी मैंने रिसेंटली कैस्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आपको बताया है, वो फर्टिलाइज़र भी बेस्ट रहेगा। लेकिन हमें कोई भी एनपीके ये वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एनपीके के ही आपके प्लांट अच्छे लीव्स निकाल सकता है। बस ये ऑर्गेनिक में हमें कैस्टर केक या तो आप काउडंग केक लिक्विड यूज़ कर सकते हो, और बाद में बायोवीटा या तो कोई भी नॉर्मल सीवीड और पोटेशियम ह्यूमेट। बस इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अगर आप एप्लीकेशन करोगे, और बहुत फ्रीक्वेंटली भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑर्गेनिक भी डाल रहे हो तो 15 दिन में 1 बार डाल दिए, या तो 10 दिन में 1 बार डाल दो, कोई इश्यू नहीं है। पोटेशियम ह्यूमेट महीने में 1 बार डाल दो, कोई इश्यू नहीं है। सीवीड अगर आप करते हो तो 15-20 दिन में 1 बार स्प्रे कर लो, कोई इश्यू नहीं है। इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 15-20 दिन में 1 बार स्प्रे करिए। तो ये हिसाब से अगर आप इर्रेगुलरली ये चीज़ें को मेंटेन करेंगे, देखिए मेरा शब्द इर्रेगुलर, हमें कुछ ये सब चीज़ों में रेगुलर होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी ये प्लांट को सिर्फ और सिर्फ पानी की अच्छी खासी ज़रूरत है, और पानी में आपको रेगुलरिटी रखनी है। अगर आप पोटेशियम ह्यूमेट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और सीवीड वगैरह 1 बार भूल भी जाओगे 1 आध हफ्ते, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी आपको डेली देना होगा। तो पानी ही एक की पॉइंट है जिसकी वजह से आपके प्लांट के पत्ते ये गर्मियों की सीज़न में अच्छे खासे बने रहेंगे। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।